अस्सलाम वालेकुम, मैं आपकी मेज़बान सादिया मसूद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुकालमा। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि नस्ला टावर को गिराने का फ़ैसला तो आ ही चुका है और अब इसके ऊपर एग्जीक्यूशन का सिलसिला जो है वो जारी है। कल इस 15 मंजिला टावर को गिराने की कोशिश की जा रही थी, जिस पर अवाम ने शदीद एहतजाज किया और पुलिस और अवाम के दरमियान झड़पें भी हुई, शेलिंग भी हुई और लाठीचार्ज भी किया गया। अब अवाम जो है नहायत परेशान है। जाहिर है ये उनका घर है, किसी के लिए तो ये सिर्फ एक बिल्डिंग है, एक टावर है जिसको गिरा दिया जाएगा और गैर कानूनी जगह पर ये इसको बना दिया गया है। लेकिन उन लोगों का क्या, जिन लोगों का ये घर है, जिनके बच्चे यहाँ पर परवान चढ़े हैं, जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी यहाँ पर गुजारी है और अपनी पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी जो है वो इस पर इन्वेस्ट करती है और आज उनको घर से बेघर कर दिया गया है और वो अपने सामने अपने घर को गिरता हुआ देख रहे हैं। तो जाहिर है ये सिचुएशन तो क्रिएट होनी ही थी। अब ये बहुत सी बातें जो हैं इससे सवाल पैदा होते हैं कि ये कसूर किसका है। अवाम का तो कसूर नहीं है, अवाम आखिर कहाँ जाए। जाहिर है जब कोई चीज़ खरीदी जाती है तो हम अपने इदारों की तरफ रुजू करते हैं। अगर वहाँ पर बैठे लोग इस तरह की चीज़ें करना शुरू कर दें, धोखाधड़ी करना शुरू कर दें, तो फिर अवाम किधर जाएगी। आप देखें कि कराची के अंदर इसके अलावा जो एक तिजोरी हाइट टावर्स के हवाले से भी खबर आ रही है कि वो भी गैर कानूनी जगह पर बनाया गया है। तो इस तरह अगर चीज़ों को हम खोदना शुरू कर देंगे तो पूरा कराची ही गैर कानूनी जगह पर बनाया हुआ पाया जाएगा। तो फिर इसमें अवाम का क्या कसूर है, अवाम किधर जाएगी। अभी तक हुकूमत की जानिब से भी कोई ऐसी स्टेटमेंट सामने नहीं आई कि हुकूमत किस तरह से कंपनसेट करेगी अवाम को। अगर तो अवाम को कंपनसेट किया जाता है तो चीज़ समझ में आती है, अगर उसको कंपनसेट नहीं किया जाता है, इसके मुतबादिल कोई रहने की जगह नहीं दी जाती, तो ये मेरे ख्याल से बहुत अफसोसनाक बात है। इस हवाले से अवाम जो है वो ह्यूमन राइट्स के प्लेटफॉर्म है उस पर भी जा रही है, लेकिन अभी तक जाहिर है इतनी जल्दी चीज़ें तो होती नहीं है। ये पाकिस्तान है, बने बनाए घर तोड़े जा रहे हैं, तो इतनी जल्दी अवाम के हवाले से कोई अच्छा फैसला कैसे आ सकता है, हमें तो इसकी तवक्को नज़र नहीं आती। दूसरी बात कि ये बिल्डर्स जो है क्या ये रिस्पॉन्सिबल नहीं है, बिल्डर्स से क्यों नहीं पूछा जाता। बिल्डर्स जो हैं वो किस तरह से इतना बड़ा धोखाधड़ी करते हैं, इतना बड़ा माफिया बन चुका है, दूसरों को रिश्वत देते हैं जाके और रिश्वत दे के चीज़ों को वहाँ पर फिर बिल्डिंग को वहाँ पर बनाया जाता है और किसी को गैर कानूनी तौर पर बेच दी जाती है। ये तो बिल्डर का कसूर है। इसके अलावा वो अफसरान जो वहाँ पर मौजूद होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं, कैसे इसकी अप्रूवल दे देते हैं। पहले अप्रूवल दी जाती है, वो लोग चले जाते हैं और उसके बाद जो नया डीसी नए ऑफिसर आते हैं तो वो उसको गैर कानूनी जो है करार दे देते हैं और फिर बिल्डिंग्स को गिराने की बात की जाती है। तो ये माफिया तो खैर पहले भी बेलगाम था, आज भी बेलगाम है। इसको तो कंट्रोल करता हुआ कोई बंदा नजर आता ही नहीं है, क्योंकि इसको एड्रेस ही नहीं किया जाता और ये ताकतवर से ताकतवर हुए चले जा रहे हैं। अब ये तो माफिया की बात थी। आगे हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो अब ये जो डीसी ने अप्रूवल दी है, क्या उस तरह के लोग जो हैं, ऑफिसर जो हैं, जिम्मेदार ऑफिसर जो हैं, क्या वो सामने आएंगे? अगर ये लोग सामने नहीं आते, जिम्मेदार सामने नहीं आते, वो बिल्डर सामने नहीं आते, लैंड माफिया सामने नहीं आता, तो ये बहुत बड़ा निशान जो है वो हमारे इदारों पर भी लगता है। हमारे तो इदारे पहले ही मुतनाज़ा हैं, अपने ही लोग उनको टारगेट किए हुए हैं, अपने ही लोग उनके ऊपर इल्ज़ामात लगा रहे हैं और इसके साथ साथ अगर ये मामला भी सामने आ जाता है और हुकूमत जो है वो हमारी आवाम को भी कंपनसेट नहीं करती है, इदारे भी मुतनाज़ हो जाएंगे, तो फिर इन इदारों पर कौन यकीन करेगा, इंसाफ लेने कौन जाएगा। फिर ये हमारे मुल्क के अंदर एक जंग किसी कैफियत जो है वो पैदा हो जाएगी। जाहिर है लोगों को जब इदारे इंसाफ नहीं देंगे तो लोग जो है अपना हथियार खुद उठाएंगे, खुद जाके लड़ेंगे, खुद अपनी चीज़ें जो है वो हासिल करने की कोशिश करेंगे, खुद अपनी ज़मीन हासिल करने की कोशिश करेंगे, जिसके नतीजे में एक खाना जंगी के हालात जो हैं वो पैदा हो जाएंगे। और हम समझते हैं कि हुकूमत को इसको एड्रेस करना चाहिए, अवाम को कंपनसेट करना चाहिए। अवाम बहुत परेशान है, एक तो महंगाई से बुरी तरह परेशान है, दूसरा उनको घर से भी बेघर कर दिया जाएगा तो वो फिर कहाँ आसरा लेने के लिए जाएंगे। हमारे इदारे भी उनके सर पे हाथ नहीं रख रहे हैं, हुकूमत भी उनको नहीं देख रही है। तो ये जो है अवाम के साथ मैं समझती हूँ कि बिल्कुल बेइंसाफ़ी है।
खुदारा आवाम के हवाले से सोचिए, आवाम को उनके घर दीजिए, और ये जो टावर गिराए जा रहे हैं, ना कि टावर गिराए जाए बल्कि इनके जिम्मेदारान को आप लोग सजा दें ताकि वो आइंदा नेक्स्ट ऐसा ना कुछ कर पाएं। ये उनके घर हैं, ये घर उनके घर रहने दिए जाएं, और अगर इनको गिराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है, बहुत ज़रूरी है इनको गिराना, तो फिर इनको कंपनसेट कीजिए ताकि लोग जो हैं वो अपने घरों में जाके बैठें। बहुत शुक्रिया जनाब, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।